हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत। मनीष मिश्रा एक बार फिर से आज फिजिक्स का अगला सीरीज लेकर के उपस्थित हुआ है। ये आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 11। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास एक दमदार कोटेशन दिया जाता है और उस कोटेशन को अपने लाइफ में उतारने का जरूर प्रयास करोगे। ठीक है, तो कोटेशन पहले, इसके बाद जो है आगे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो कोटेशन इस प्रकार है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये आपका कोटेशन अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का अगला पार्ट, यानी कि पार्ट 11, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है अगला टॉपिक होगा। पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे कि कोई विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाले थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो चीज आप लोग निकालेंगे, साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्त, आज का ये टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक में हम लोग देखे थे कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाले थे, वो था KQ बटा 2kp बटा R स्क्वायर, RQ, सॉरी, ये था आपका अक्ष पर का 2kp बटा RQ। आज हम लोग देखने वाले हैं निरक्ष पर, लेकिन निरक्ष शुरू करने से पहले आपको समझना है कि ये निरक्ष क्या है। तो निरक्ष को हम लोग विषुवतीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवतीय या विषुवत तल बोलेंगे इसको। तो ये विषुवत तल क्या है, ये हमको जानना है। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे कि विद्युत द्विध्रुव, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है जिसका चार्ज जो है समान आवेश वाले हैं, लेकिन चिन्ह क्या था? विपरीत था। एक का माइनस और दूसरे का प्लस था। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं कि इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी हम लोग लिए थे कि ये 2a है। क्या है दोस्त? 2a। ठीक है, अब यहां पे सवाल हो रहा है कि विषुवतीय तल क्या है। तो ये तो आपका किसी आवेश के कारण इसका, ये तो आपका अक्ष हो गया, ये अक्ष था, लेकिन हम लोग क्या लिखना है? निरक्ष या विषुवत तल। तो विषुवत तल होता है कि विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं। ठीक है, तो ये P जो है, सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचने के बाद ये लाइन को हम लोग कहेंगे विषुवतीय तल। क्या कहेंगे दोस्त? विषुवतीय तल या विषुवत तल बोलेंगे। ठीक है, अब हमको इस दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पर, यानी कि बिंदु P पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये था आपका विषुवत तल, और इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। बहुत आसान है। अब यहां पर देखते हैं कि यहां से -q चार्ज से इस बिंदु की दूरी क्या है? इस बिंदु की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से इसकी दूरी लिख लेते हैं। सपोज मान लो इस बिंदु पर यहां पे रख लो चार्ज को। अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां से सेंटर से इस पॉइंट, यानी कि सेंटर को मान लीजिए O, और इस O से P की दूरी क्या है? तो यहां से यहां तक की दूरी को मान लीजिए कि ये R है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव यानी यहां से यहां तक की दूरी A होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा? A होगा। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? 2a बनेगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को क्या निकालना है
कि Q के कारण बिंदु P का विद्युत क्षेत्र, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी पता करना है, फिर यहां से यहां तक की दूरी पता करना है। ठीक है, तो दूरी पता करने से पहले आपको यहाँ पे देखना है कि OP जो है, OP बराबर R मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये A मान लीजिए, ये मान लीजिए B। ठीक है, अब यहाँ पे AOP, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज AOP। तो AOP जो है ये आपका 90 डिग्री का हो गया। तो AOP क्या है? आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्त, सेम चीज BOP, त्रिभुज BOP, ये भी क्या है दोस्त? आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण जब त्रिभुज होता है तो वहां पे पाइथागोरस का रूल लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का पाइथागोरस रूल से हम लोग यहाँ पे इसका दूरी और पाइथागोरस से इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले Q चार्ज के लिए निकालते हैं, इसके बाद प्लस के लिए निकालते हैं। तो पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा AP क्या है आपका? AP बराबर, आप इसको कर्ण मान लीजिए, तो AP स्क्वायर बराबर TO का स्क्वायर, और यानी कि ये आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण, आधार हो गया। तो PO स्क्वायर प्लस AO का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे PO बराबर हम लोग को क्या देखना है कि PO क्या है? तो PO जो है आपका दूरी R है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? R स्क्वायर। AO की दूरी क्या है आपका? तो A है, तो प्लस में हम लोग यहाँ इसके जगह क्या लिख देंगे? A स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे AP पूछा जाए कि AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट, यानी कि जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। तो A और P जो होगा वो अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। तो AP जो है आपका, इस पाइथागोरस रूल से इसकी दूरी हमको पता चल गया कि ये है R स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यहां पे पाइथागोरस रूल लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये क्या आपका हो गया? कर्ण हो गया। तो लिखेंगे PB स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर या BO का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो PB बराबर B, यहां से BO है, तो BO क्या है आपका? A है, तो यहां पर हम लिख देंगे A स्क्वायर। PO क्या है आपका? R है, तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो यहाँ PB बराबर अगर हम पूछें कि PB बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर इसके अंडर रूट हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसकी दूरी पता चल गई, यानी कि P और B के जो दूरी है वो है आपका A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी कि देखने को यही मिल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी सेम है। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि हमको निकालना क्या है? तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इस आवेश के कारण इस बिंदु P की दिशा को पहले देखेंगे, इसके बाद Q के कारण इस बिंदु के इसकी दिशा देखेंगे। तो हमको पता है, जब प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि जब Q होता है यानी कि माइनस चार्ज रहेगा, तो माइनस चार्ज अगर किसी बिंदु पर निकाला जाए, तो ये प्रीवियस क्लास में यही देखे थे कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला क्या करता है कि अपने से दूर चार्ज को ले जाता है, अपने से दूर ले जाता है, और माइनस वाला क्या करता है? अपनी ओर लाता है। वेरी इजी, अपनी ओर लाता है। यहाँ पे इसके कारण इस बिंदु की दिशा किधर होगी? यानी कि माइनस अपनी ओर खींचता है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, दिशा जो होगा, ये इधर की ओर होगा। ठीक है, इसके कारण अगर इस बिंदु की दिशा देखा जाए, तो इसके कारण इस बिंदु की दिशा क्या होगा? तो ये अपने से दूर ले जाता है, तो ये अपने से इधर की ओर दूर ले जाएगा।
समझिएगा दोस्त, आसानी से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को कमेंट के रूप में आप दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कारण दिशा नीचे की ओर और इसके कारण दिशा अपने से दूर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है कि ये तो आपका जस्ट लाइक एक वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसका हम लोग सदिश निरूपण करेंगे। तो सदिश निरूपण में हमको क्या करना पड़ता है? तो घटक का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि इसके कारण जो घटक होगा वो जानना है, इसके कारण जो घटक होगा ये जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके कारण हुआ है? तो ई माइनस के कारण हुआ है, और ये किसके कारण हुआ है? ई प्लस के कारण हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे घटक के रूप में सदिश रूप में आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि ये कोण आपका थीटा है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखने को यही मिल रहा है, जब आप 10th क्लास में पढ़े होंगे सदिश के बारे में, वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जो है इसका डायरेक्शन ए वेक्टर है। मान लो ए वेक्टर है जिसका कोण क्या है? थीटा है। तो जैसे ही कोण थीटा दिखेगा, जिधर की ओर थीटा होगा उसका घटक कॉस थीटा उधर की ओर होगा। तो इसका घटक क्या हो जाएगा? कॉस इधर की ओर, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, यानी थीटा के तरफ हो जाएगा। और इसका घटक क्या हो जाएगा? थीटा से इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। सेम कंडीशन आपको यही कंसेप्ट के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो अगर इसका हम डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन इस बिंदु के कारण इसका घटक इधर की ओर होगा, यानी कि माइनस के लिए और प्लस के लिए। तो प्लस की ओर भी देख रहे हैं तो इसका घटक जो है थीटा की तरफ जाएगा, तो इसका घटक किधर जाएगा? थीटा की तरफ। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इसके तरफ अगर देखें तो ये भी किधर की ओर जा रहा है? थीटा की तरफ। इसका भी मान क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक दोनों के लिए सेम कंडीशन आएगा, तो ये भी हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। जिधर एंगल होता है, जिधर थीटा होता है, उधर ही उसका घटक कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल गया कि इसके कारण कॉस थीटा ई माइनस इधर की ओर और प्लस वाला भी थीटा इधर की ओर ही है, ठीक है। इसके कारण सॉरी, तो दोनों सेम कंडीशन ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा दोनों जो है एक ही दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि थीटा के जस्ट विपरीत, और थीटा के जस्ट विपरीत हमको निकालना होगा। तो इसके कारण विपरीत आपका किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। इसके कारण आपका किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? ई प्लस कॉस साइन हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब इसके लिए अगर बात किया जाए कि साइन थीटा किधर होगा, तो ये साइन थीटा इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा एक ही दिशा में दिख रहा है, साइन थीटा आपका ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जा रहा है। तो आपको देखने को यही मिल रहा है कि जिस डायरेक्शन में दोनों आपका कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। और ये साइन थीटा एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। तो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर क्या होगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस साइन थीटा। तो लास्टली आपका क्या होगा? लास्ट यही होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ई कॉस थीटा क्या होगा? जुट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कि ई बराबर यानी ई माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बराबर है ई प्लस कॉस थीटा का, ठीक है। तो ई माइनस कॉस थीटा बराबर ई प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर है? तो ई के बराबर है, ठीक है। तो ये सब चीज पहले इसको लिखोगे, इसके बाद आगे हम लोग इसका डेरिवेशन आगे करते हैं क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर से इसको समझेंगे हम लोग, देखेंगे। इस हिम्मत नहीं आना है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट करो और आगे देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये सब चीज जो है ध्यान से पढ़ोगे।
क्या हम लोग को निकालना है? अब हम लोग को क्या निकालना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो साइन घटक का उपयोग किए तो प्लस साइन ऊपर की ओर माइनस साइन नीचे की ओर, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या हो रहा था? तो ई कॉस थीटा माइनस प्लस जो होगा वो क्या होगा? जुट जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस लैंग्वेज को कि ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू, ठीक है, के घटक ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा तथा ई माइनस कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण, दोनों का दिशा क्या है? एक है। तो ये दोनों दिशा एक होने के कारण क्या हो जाएगा? जुट जाते हैं, कारण जुट जाते हैं तथा जुट जाते हैं। ये डायरेक्शन आपका क्या है? एक ही दिशा में है, तो ये क्या होगा? जुट गए। तथा इनके घटक E प्लस साइन थीटा तथा E माइनस साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से कट जाते हैं, यानी कि दोनों क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, निरस्त कर देते हैं। कट जाने यानी कि निरस्त कर दिए। फिर से एक बार इसको देखिएगा। कह रहा है कि E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा, इसके कारण ये घटक है E प्लस क्यू और E माइनस, इसका घटक क्या आ जाएगा? E प्लस कॉस थीटा और E क्यू माइनस का कॉस थीटा। तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या हो रहा है? जुट जा रहे हैं। और बाकी जो है अगला घटक जो है वो साइन थीटा, दोनों प्लस और माइनस अपोजिट है, इसके कारण ये क्या हो रहा है? निरस्त हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है, अब यहां पे क्या करना है कि ये कैंसिल होने के बाद इसको जोड़ना है। तो E cos थीटा और E माइनस कॉस थीटा और E प्लस कॉस थीटा जो है बराबर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? E मान लेंगे। तो इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो अगर टोटल नेट आवेश अगर पूछा जाए कि नेट आवेश टोटल कितना होगा, तो देखिएगा नेट आवेश कितना होगा। ई नेट बराबर, अभी जस्ट हम लोग क्या देखे थे? ये दोनों बराबर है, तो ई नेट बराबर ई माइनस का कॉस, ई माइनस प्लस कर देना दोनों पहले, प्लस ई प्लस क्यू। तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। हमको पता है, क्या पता है कि ई माइनस कॉस थीटा बराबर है ई प्लस कॉस थीटा का, और ये दोनों को हम लोग क्या माने हैं? ई माने हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ई, ये इसका मान क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मान क्या हो जाएगा? 2e कॉस थीटा। तो टोटल नेट जो आया वो क्या आया आपका? 2e कॉस थीटा आया। ठीक है, तो आपको E जो आया, ये E जो आया, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे किसी बिंदु आवेश के कारण E का मान कितना था। तो बिंदु आवेश के कारण जो है E का मान क्या आया था? बिंदु आवेश के कारण E का मान क्या हो जाएगा? क्या आया था? के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा आर स्क्वायर था। तो बिंदु आवेश के कारण के क्यू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जगह क्या लिख देना है?
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या करते हैं अंडर रूट का होल स्क्वायर, वेरी इजी। तो के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका मान हम लोग को कहां रखना है, इसमें रख देना है, ठीक है। इसका मान हम लोग इसमें रखते हैं तो नेट ई नेट जो होगा वो क्या आ जाएगा दोस्त, 2 इंटू के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सीधी सी बात है कि कॉस थीटा आपका यहाँ पे मान तो पता नहीं है, ये चीज तो हमको पता चल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को क्या करना है कि किसी त्रिभुज से कॉस थीटा निकालना है। तो हम लोग इस त्रिभुज से कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज से हम लोग क्या करना है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज बीओपी से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला अगर हम पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो क्या बताइएगा, आप कह सकते हैं ना कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें आधार क्या है दोस्त, ए है, तो यहां पे हम लिख देंगे ए। कर्ण क्या है दोस्त, तो ये है, तो इसको क्या कर देंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, कॉस थीटा का मान आ गया आपका दिस। तो ये कॉस थीटा का मान हमको कहाँ रखना है, इस कॉस थीटा का मान यानी कि इसका मान हमको रखना है इस नेट आवेश में, ठीक है। ये समीकरण को फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए सेकेंड। तो हम लोग को समीकरण सेकेंड में कॉस थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा, इसके बाद आगे फिर बताते हैं आपको। हर टॉपिक को, हर एक वर्ड को सोचो समझो, डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत इजी वे में। पहले इसको देख लो, समझ लो, इसके बाद डेरिवेशन एक एक करके पहले देख लेने के बाद फिर से उसको बिना देखे जो है अपने से करो, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसको मिटाते हैं इधर, देखिएगा। अब हमको पता चल गया कि नेट आवेश निकालना है, ये फॉर्मूला पर इसका मान रख देना है। तो हम लोग लिखेंगे ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2kp बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस का मान क्या है दोस्त, इससे यहाँ पे तो ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है, यहाँ पे देखिएगा इस डेरिवेशन में, यहाँ पे देखिएगा कि ई नेट जो होगा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा 2kq इंटू ए कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिएगा कि जब हम ये स्क्वायर को हटाऊं और ये रूट को हटाऊं तो पूरा पूरा फाइनल हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर इसका हम रूट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर रूट हटाइएगा तो इसका पावर क्या आ जाएगा 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि बेस समान है, बेस क्या है, समान है। तो जब बेस समान होता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो ई नेट जो होगा फाइनली 2kqa बटा ये दोनों समान है तो आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या होगा 2kqa बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये दोनों को जुड़िएगा तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब हमको पता है प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, ए को नगण्य मान लेना है। कब मानेंगे, अगर आर जो होगा डबल ग्रेटर होगा ए से, इससे ज्यादा होगा तो इस स्थिति में ए को हम लोग को क्या मानना है, नगण्य मान लेना है। कब मानेंगे, जब वह जोड़ में होगा घटाव में होगा तभी मानेंगे, गुना और भाग में नहीं मानेंगे,
तो यहाँ पे हम लोग को क्या मानना है, ए को नगण्य मान लेना है फाइनली। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ए को नगण्य मानिएगा तो इस इक्वेशन से के क्यू ए बटा आर का होल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर ये निगण्य है, 0 हो गया, ये आपका क्या होगा गुना हो जाएगा 3 बटा 2, और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका जो इक्वेशन आया 2k/q बटा आर का पावर होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ आर का पावर होल क्यूब आ गया। आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, इस चीज को अगर हम 2 को उधर ले जाएं, इस तरह से अगर हम लिखें कि ई नेट जो होगा, ई नेट बराबर क्या होगा, तो हम 2 को इधर लिख देते हैं, तो k/q/2a बटा होल क्यूब। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है विद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत डायपोल के कारण इसका जो होगा फॉर्मूला 20 होगा। डायपोल मोमेंट के कारण इसका क्या होगा, P बराबर Q2a, यानी कि चार्ज का गुणनफल 2a, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का गुणनफल होता है, बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2a, ये हम लोग पढ़े हैं, तो इसके जगह पर क्या रख देना, हमको P को रख देना है। तो जब P को रखिएगा तो फाइनल आ जाएगा KP बटा होल क्यूब, यानी कि ई नेट जो आया, यानी कि नेट जो आया विद्युत क्षेत्र जो आया बिंदु P पर, किसके कारण, तो विषुवत तल के कारण, निरक्ष के कारण, तो क्या आ गया KP बटा आर क्यूब आ गया, ठीक है। KP बटा क्या आ गया, आर क्यूब आ गया। ये फाइनल इक्वेशन आपका, यानी कि ये ई निरक्ष के कारण, यहाँ पे निरक्ष कर लो, नेट की जगह पर निरक्ष कर लो, ये आपका निरक्ष के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र आया ये 30 आ गया। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों का मान, अक्ष पर इतना आया है और निरक्ष पर कितना आया है, इतना आया है। अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करोगे, इसके बाद आप कंपेयर बताते हैं क्या करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हर चीज को बहुत आसानी से समझो दोस्त। फिर से इसको हम लोग रिवाइंड कर देंगे, फिगर को आप लोग जो है डेरिवेशन आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखिएगा इधर देखिए, कंपेयर करना है हम लोग को ना, कर रहा है कि अक्ष तथा निरक्ष में कंपेयर करने पर, को कंपेयर करने पर, मिलाने पर, करने पर, ठीक है। कंपेयर करना है, देखिएगा क्या करना है। ये बिंदु विद्युत द्विध्रुव का चार्ज Q दोनों के बीच की दूरी 2a, ये इस द्विध्रुव का अक्ष हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर से इस बिंदु के, यानी कि इसको हम लोग निरक्ष बोलेंगे या विषुवत तल बोलेंगे, तो इसकी जो दूरी हो गई ये हो गया, इसकी दूरी क्या हो गया, ये हो गया। तो देखने को ये मिल रहा है अक्ष पर जो आया था आपका, वो आया था ई अक्ष बराबर आया था 2kp बटा आर क्यूब, और ये आपका निरक्ष है, निरक्ष पर जो आपका विद्युत क्षेत्र आया KP बटा आर क्यूब। तो देखने को यही मिल रहा है कि अक्ष जो है, ई अक्ष जो है वो निरक्ष से दुगना है। देखिएगा ये KP और KP मिला दीजिए, ये KP मिला दीजिए, ये क्या है, 2 अलग है, तो 2 निरक्ष देख सकते हैं। तो अक्ष जो है निरक्ष से क्या है, दुगना है, यानी कहना यही है दोस्त कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो निरक्ष से दुगना होता है, ठीक है। दैट्स ऑल। ये आपका था विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाले। बहुत आसानी से इस चीज को समझे, एक बार फिर से रिमाइंड कर लो कि बिंदु आवेश द्विध्रुव है, द्विध्रुव के किसी बिंदु पर ये आपका यहां से यहां तक की दूरी हम लोग पाइथागोरस से निकाले थे। इसके बाद इसके कारण जो डायरेक्शन होगा, तो हम लोग को पता था कि माइनस की ओर जब होता है उसका डायरेक्शन माइनस की तरफ होता है, प्लस के कारण अगर देखते हैं तो ये इससे दूर जाता है, वेरी इजी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो सदिश का रूप दिख रहा है, तो हमको इसको एंगल मानना पड़ा, ये एंगल माने तो देखें कि इसका भी एंगल क्या होगा, थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा।
तो थीटा की ओर जब जिधर होता है उधर क्या होता है cos थीटा। तो दोनों स्थिति में क्या होगा, दोनों स्थिति में हमको इस लाइन में दिखा cos थीटा, प्लस के लिए भी cos थीटा और माइनस के लिए cos थीटा। साइन का अगर केस करें तो क्या होगा, इससे दूर जाएगा, ये इससे दूर जाएगा, ये ऊपर की ओर है नीचे की ओर, तो साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। और ये एक ही दिशा में होने के कारण ये जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और लास्टली जोड़ने के बाद आपका निरक्ष पर जो आपका विद्युत द्विध्रुव आया वो ए आ गया, और दोनों को जब हम कंपेयर किए तो कंपेयर करने के बाद अक्ष जो है निरक्ष से क्या है, दुगना है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, समझ में तो आया होगा, आई होप पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट करो, बताओ, लिखो, और बेल आइकन को दबाना ना बोलो, साथ ही साथ शेयर करना मत भूलो, और हम पर विश्वास रखो। हर चीज को बहुत ही बारीकी से, आसानी से सब चीज को क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।